राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जय श्री श्याम। हरे के सहारे की जय, तीन बाणधारी की जय, मेरे कान्हा की जय, राधा रानी बरसाने जी की जय और मेरे शिव परिवार की जय, गिरधारी जी की जय, सभी की जय, सभी भूले बिसरे देवी देवताओं की जय। अगर मेरे से कोई रह जाए उनकी भी जय, तब मेरे मुंह से हर किसी की जय निकले। भगवान मुझे इतनी शक्ति दें और इतनी बोलने की क्षमता दें कि मैं हर किसी की जय जय हमेशा बोलती रहूं। बस मेरी यही दिल से निकलती है कि हे बंसी वाले, मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी क्षमता देना कि मेरे हर सांस में बस राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे कृष्णा यही निकलता रहे। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कान्हा की रूबी चैनल पर। आइए दोस्तों, आज कुछ बातें कर लेते हैं। बहुत समय हो गया, मैंने कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं करी और ना ही कोई ज़्यादा शॉर्ट वीडियो डाली है, क्योंकि सावन जब से लगा है तो मेरी कोई वीडियो ज़्यादा नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मैं बीमार पड़ गई थी, तबीयत सही नहीं थी। बीमारी होने की वजह से मैं थोड़ा मतलब वीडियो नहीं बना पा रही थी, उसके लिए सॉरी यूट्यूब, सॉरी दोस्तों। तो आज मैंने सोचा बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपस में बैठ कर के। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, मैं कैसी लगती हूँ, मेरे कान्हा कैसे लगते हैं, मेरी लाडो कैसी लगती हैं और मेरा भक्ति भाव आप सबको कैसा लगता है। ठीक है, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोई भक्ति ऐसी नहीं करती हूँ जो मतलब कि कोई पूजा पाठ या कोई कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं भी आप सब लोगों की तरह ही हूँ। घर परिवार, घर गृहस्थी में की जिम्मेदारियों में फंसी हुई हूँ और उसी में से थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर मैं प्रभु के चरणों में अपना जो भी समय निकलता है मेरा, मैं उसमें प्रभु के चरणों में अपना समर्पित करती रहती हूँ। क्योंकि कन्हैया ने मुझे बहुत कुछ दिया है, कन्हैया ने मुझे इतना दिया है, यकीन करो मैंने सोचा भी नहीं था कि कान्हा मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देंगे। सच्चाई यही है। आप ही मेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कान देखते हो। हर कोई कहेगा, मेरे कमेंट आएंगे कि दीदी आप हमेशा हंसती रहा करो, आप हंसती हुई अच्छी लगती हो। तो ये जो हंसी, ये खुशी जो मिली है, ये सिर्फ कान्हा ने दी है मुझे। ये कन्हैया की कृपा है जो मैं आप सब लोगों के सामने हमेशा हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती नज़र आती हूँ। क्योंकि अगर उनकी कृपा नहीं हो तो मैं आप लोगों के सामने क्या, मैं आप सबको दिखूँगी ना, ये सच्चाई है। ठीक है, तो कान्हा ने मेरे जीवन में इतने चमत्कार करे हैं, इतने चमत्कार करे हैं, जिनकी मैं आपको अगर बोलने भी लगूँ ना, बताने लगूँगी, छोटे छोटे बड़े बड़े ऐसे ऐसे चमत्कार करे कन्हैया ने मेरे जीवन में कि मुझे अपने आप भगवान कान्हा से मुझे इस तरह का लगाव हो गया है, ऐसा लगाव हो गया है कि मेरे सोते जागते बैठते उठते बस कृष्णा कृष्णा ही निकलता है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हे खाटू वाले। बस मुझे ये मतलब मेरे अंदर की आत्मा है जो मुझे हमेशा ही निकलती रहती है, ये सच्चाई है। तो ये लगाव मैंने, मेरा खुद का नहीं है, मेरे कान्हा ने दिया है मुझे ये लगाव। उनकी कृपा से आज मैं यहाँ तक आई हूँ। और जो वीडियो में आप सबको दिखता है कान्हा के साथ मेरा ऐसा प्रेम, ऐसा लगाव, ऐसा, ये सब कुछ सच्चाई है। मैं आप सबको बताऊँ, ये घर गृहस्थी में मैं भी फंसी हूँ, आप सब लोगों की तरह ही नॉर्मल जीवन है मेरा भी। क्योंकि सुबह उठना, बच्चों को भेजना, काम, घर के इतने सारे काम हो जाते हैं दोस्तों कि मैं मतलब समझ नहीं पाती हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। ठीक है,
पर फिर भी मैं अपने कान्हा जी के लिए टाइम निकालती हूँ और उनसे इतना ज़्यादा मुझे लगाव है। मैं छोटे छोटे काम, अपने घर के सारे काम ख़त्म करके, ये मेरा कमरा है, इसी में ही मेरा मंदिर मैंने बना रखा है, यहीं पे मैं खुद रहती हूँ। ये मेरी दोपहर, दिन दोपहर रात मेरी इसी में ही कटती है, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अपने घर के काम करके सारे मैं यहीं आ जाऊँगी। कन्हैया को सजाना, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना अपने आप बनाती हूँ, अपने हाथों से कान्हा की पोशाक बनाऊँगी, मैं उन्हें सजाऊँगी, तैयार करूँगी, उनका श्रृंगार करती हूँ। उनका मेकअप भी जो आप देखते हो वीडियो में, हर छोटा छोटा जो बड़ा छोटा सारा मेकअप मैं अपने आप करती हूँ, ठीक है। और मैं सुंदर सुंदर सी ड्रेस हैं जो जो कान्हा की पोशाक है वो मैं अपने आप खुद बनाती हूँ, खुद तैयार करती हूँ, क्योंकि मुझे कान्हा की सेवा करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे मन को, मेरे भाव को और ज़्यादा बढ़ाता चला जा रहा है। मैं घंटों पूजा पाठ नहीं करती हूँ कि मैं 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे बैठी रहूँ पूजा पाठ में। नहीं दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि मैं भी नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे पे भी गृहस्थी का भार है। जितना भी समय मिलता है, सुबह थोड़ी सी देर पूजा पाठ करके अपना, फिर मैं दोपहर में कान्हा के साथ अपना टाइम बिताती हूँ, क्योंकि उन्हें श्रृंगार करना, तैयार करना, ये सब काम मेरे ज़्यादातर दोपहर में हो पाते हैं। सुबह नहला धुला के जोत बत्ती दिया बत्ती वो करके, और ये पूजा पाठ में, इस योगदान में जो है, जो मैं कर पा रही हूँ, तो इसमें सारा हाथ कान्हा का है, क्योंकि मेरे बच्चों को भी उन्होंने यही भाव दे रखा है। सब पूरा परिवार, मेरे पति भी हैं, वो भी कान्हा की इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मुझे कभी कहना नहीं पड़ता, जिसको मन, जिसका हाथ लगता है वही पूजा पाठ कर देता है, दिया बत्ती जोत बत्ती। मुझे किसी के लिए ये नहीं कहना है आप ये कर दो कि मैं ये कर दूँ। कोई मतलब, ये नॉर्मल ज़िंदगी है हम लोगों की जो कट रही है कान्हा के सहारे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं मैं आपको बताना चाहती थी। बहुत से सोचते हैं कि रूबी बहुत पूजा पाठ करती है, बहुत पूजा पाठ करती है, कान्हा जी में लीन रहती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन थे आप सब लोगों के, उनका जवाब मैं आप लोगों को दे रही हूँ दोस्तों। मैं कोई भी ऐसी नहीं, ना कोई ज्ञानी हूँ, ना कोई ध्यानी, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर ऐसा। सिर्फ हाँ, भाव है मेरा जो कन्हैया से जुड़ा हुआ है। और मैं यही कहूँ कान्हा से कि हे प्रभु, मुझे अपने से हमेशा ऐसे जोड़े रखना, और ये जो लगाव का तार है ना, इसको कभी टूटने नहीं देना कान्हा। बस मैं पल पल उनको यही बोलती हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, ये सच्चाई है मेरी ज़िंदगी की। अगर मेरे पे छोटी या बड़ी कुछ भी समस्या आती है, कुछ भी आगे आई है, शुरू से लेके जब से मुझे कान्हा का साथ मिला है, जब से बता रही हूँ, कुछ भी मेरे जीवन में इतनी भी टेंशन आई है, और मैं हाथ जोड़ के कान्हा के सामने खड़ी हो गई हूँ, मेरा एक आंसू निकला है और मेरे कान्हा ने मेरी तुरंत सुनी है। ये मैं रियलिटी बता रही हूँ, भगवान के सामने बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है, मैं अपने कान्हा से कहूँगी कि आज मुझे इस चीज़ की देखो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ चुकी है, मैं कहाँ से करूँगी। मेरे कान्हा पल भर में कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल देते हैं जिससे मेरी सारी समस्या का समाधान हो जाता है। थोड़ा सा समय लगता है। अब आप ये मत सोचना कि मैं भगवान के सहारे नाम लेकर मैं कहूँ मुझे 10 लाख दो, 20 लाख दो, 50 लाख दो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मुझे ज़रूरत है, मेरी गृहस्थी के लिए ज़रूरत है, जो मेरा काम बिगड़ रहा है, जो मेरे बच्चों के लिए ज़रूरी है, ठीक है, जिसके बिना मेरा घर नहीं चल पा रहा है, हम उसके लिए कान्हा से कह सकते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। अब आपके अलावा मेरा कोई और है नहीं जो मेरी सुनेगा। आप सोच के देखो और करके देखो।
आप ये समझोगे कि ये रास्ता निकला कहाँ से है, सच्चाई है। ठीक है, तो बस यही मैं आप लोगों से बोलूँगी कि बस भरोसा बनाए रखो कान्हा पर, विश्वास बनाए रखो। आप कान्हा पर ही नहीं, किसी भी देवी देवता पर, भोलेनाथ हैं, बंसी, किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा करने लगो। जब आप आँख बंद करके भरोसा करोगे ना, हे कान्हा, आपके अलावा मेरा कोई दूसरा है ही नहीं जो मेरी सुनेगा। दिन रात बस उनमें ही मस्त हो जाओ। आप जानो, आपका काम जाने कान्हा, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, पल भर में ऐसा रास्ता निकलेगा कि आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि हाँ, रूबी ने मेरे से कुछ कहा था और ये बात मेरी गांठ बांध लेना। अगर आप भरोसा करोगे भगवान पर तो भगवान रास्ता ज़रूर निकाल देते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मतलब बहुत से मेरे पे कमेंट आएंगे, मैं लाइव में बैठती हूँ, कई लोग मेरे से कहेंगे रूबी बहुत पूजा पाठ करती हैं, रूबी नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं भी तो गृहस्थी वाली हूँ ना, मैं भी गृहस्थी वाली हूँ, बच्चों का साथ है, घर परिवार भी संभालना है। पर जो भी लगाव है मेरा खाटू श्याम बाबा, मेरे बंसी वाले, राधा रानी, मेरे महादेव से मेरा सच्चे दिल से लगाव है। मैं किसी के लिए कभी छल कपट नहीं रखती। मेरी जो आत्मा है अंदर की बिल्कुल साफ है। मैं किसी के लिए भेदभाव नहीं रखती हूँ। अगर कुछ भी है बोल के अपना मन साफ करो, नो टेंशन। ज़्यादा दिमाग में भर के रखेंगे ना हम अगर, तो देखो मन मैला होता है, और मन मैला होते ही भगवान आपके मन में वास कभी नहीं करेंगे। आप पूजा पाठ कभी मत करो, घंटों मत बैठो, कुछ मत करो। मैं ये कह रही हूँ आप कभी मंदिर भी मत जाना। मैं मतलब इतना वो नहीं मानूँ, बस अपना मन साफ रखो, अपना विचार अच्छा रखो, किसी के लिए गलत बोलना नहीं है, गलत सोचना नहीं है, किसी का बुरा नहीं करना, बुरा सोचना नहीं है। आप देखना आपकी ज़िंदगी का ऐसा रास्ता बनता चला जाएगा कि मतलब सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। ज़िंदगी की यही सच्चाई है। अब हम घंटों पूजा पाठ कर रहे हैं, बैठे हैं, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, मन में मेरे चले है इसको ऐसा हो जाए, उसको ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो नहीं, इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। भगवान का नाम लो, राधे राधे बोलो, हे प्रभु हे कान्हा, आप ही मेरी ज़िंदगी का पार उतारने वाले हो, आप ही जानो। सब कुछ मैंने प्रभु कान्हा आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, आप जानो, आपका काम जानो। जब हम कान्हा जी के चरणों में सब समर्पित कर देते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी का ऐसे ऐसे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे ना कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं ये समझ लो, मैं तो कूड़ा समझती थी अपने आप को, मैं कूड़ा थी, और ये सच्चाई है कि मैं कूड़ा थी, मैं कुछ भी नहीं थी। लेकिन जब से मुझे मेरे कान्हा का साथ मिला है, तब से मैं हीरा बन रही हूँ। सच्चाई है, मैं जब से हीरा बनने लगी हूँ, और ये हीरा एक दिन ज़रूर चमकेगा। आप सबका साथ रहा, कन्हैया का साथ रहा, आप सब लोग मुझे ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहोगे ना। अभी तो मतलब गला हुआ ही है, थोड़ा चमक कम है हीरे में, एक दिन हीरा चमक के ज़रूर आएगा आप सबके सामने, देख लेना। मुझे पूरा विश्वास है कान्हा पर, आप सबके प्यार और सपोर्ट पे पूरा विश्वास है। अगर मेरी बातों पे आपको ज़रा सा भी भरोसा हुआ हो, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, मेरी बात पे अगर ज़रा सा भी आपको भरोसा है तो ये ज़रूर बताना कि रूबी जी आप बिल्कुल सच बोल रही हो। ठीक है, भगवान पे भरोसा करने वाले की कभी भी हार नहीं हुई है। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कोई आपके संग गलत कर रहा है, उसको करने दो। कोई आपके संग में कितना गलत करेगा, कान्हा के लिए भगवान के चरणों में छोड़ दो आप।
आप जानो, आपका काम जाने। गलत करने वाले का भी भगवान देखते हैं और सही करने वाले का भी भगवान देखते हैं। मेरा तो यही मानना है। देखो, जितना मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, जो मैं समझती हूँ अपने आप को, जितना समझा है, जितना जाना है, वो मैंने आप सबके सामने आज बता दिया है, बोला है। बाकी आप लोग अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, आगे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना आगे। ओके प्लीज़। बाकी सब बढ़िया अच्छे हैं। फिर मिलेंगे दोबारा किसी दूसरे वीडियो पर, और ऐसे ही प्यार भरी बातें करते हुए अपनी ज़िंदगी की सच्चाई। आप जब मैं धीरे धीरे जब ये हीरा किसी दिन चमकेगा, तो मैं अपनी ज़िंदगी की एक एक सच्चाई बताऊंगी। हर कोई मुझे बोलता है, रूबी जी बहुत मतलब भगवान में लीन रहती हैं। भगवान में नहीं है, सब कुछ भी नहीं है। रहती हूँ, मैं मानती हूँ, मेरी आत्मा भगवान से जुड़ी हुई है। अब मैं घंटों अगर भगवान में ही पूरा दिन बैठी रहूँगी पकड़ के, तो घर के काम है, घर की जिम्मेदारी है, इन्हें कौन करेगा। भगवान के लिए भी टाइम निकालती हूँ मैं, कन्हैया के लिए टाइम निकालती हूँ। वो निकलाते हैं तभी मैं निकाल पाती हूँ। वो अपनी सेवा में मुझे जोड़ के रखे हैं, तभी मैं जुड़ रही हूँ ना। अगर मैं नहीं जुड़ूँगी, अगर कान्हा नहीं जोड़ेंगे तो मैं नहीं जुड़ पाऊँगी। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। अगर कान्हा ने मुझे अपनाया है, कान्हा की मर्जी है, तो मैं जुड़ी हुई हूँ। और मैं आप लोगों को किसी दिन एक और ऐसी वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये कान्हा मेरे पास कैसे आए हैं, ठीक है, और कितने भाव से आए हैं ये कान्हा। आपको मैं अपनी ज़िंदगी की एक एक सच्चाई बताऊंगी सामने। राधा रानी किस तरह से आई मेरे पास में, हर एक एक वीडियो अपलोड करूंगी आप सबके लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और ऐसे ही अपने ये हीरा को यूं ही चमका के रखिए हमेशा। तो अब वही है कि कन्हैया का साथ है। आज मैं आप सब लोगों के बीच में इतना आगे बढ़ी हूँ, इतना सपोर्ट मिल रहा है आप सब लोगों का, क्योंकि यहाँ तक आने की कीमत जो मैं आज बन रही हूँ, जो जहाँ तक आई हूँ मैं, तो सिर्फ एक यूट्यूबर ही जानता है कि कितनी मेहनत लगी है। और मेरी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, क्योंकि मेरे कन्हैया का साथ रहा। अच्छा कर्म करती जा रही हूँ। बाकी बैठे हैं सब अच्छा बुरा देखने वाले, यही जानेंगे। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। सावन की शिवरात्रि आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको सावन की शिवरात्रि। ऐसे ही हर साल आप लोग, हम सब लोग मिलके मनाएं, और बहुत अच्छा लगा। तो राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री श्याम, हेलो, जय श्री श्याम, जय श्री